सारा विपक्ष फिर एकजुट हो रहा है। इनका आरोप है कि सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उदाहरण ये दिए जा रहे हैं कि केजरीवाल को ईडी ने चुनाव से ठीक पहले करप्शन के केस में शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए हैं, जिससे पार्टी के पास चुनाव लड़ने का भी पैसा नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन इसी बीच एक और खबर आ रही है, वो ये कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार गौरव की डिवीजन बेंच को कांग्रेस के अकाउंट में 520 करोड़ रुपए की अनअकाउंटेड इनकम के सबूत मिले हैं। हाईकोर्ट का मानना है कि इस मामले की और जांच जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने इसके बारे में किसी को जानकारी क्यों नहीं दी, और उससे भी बड़ी बात ये कि मीडिया इसको क्यों नहीं उठा रहा है। एक तरफा रिपोर्टिंग क्यों? जरा इसको ध्यान से समझिए। ये वही कांग्रेस है जो लगातार इस बात के आरोप लगाती रही है कि बीजेपी को चुनावी चंदे के रूप में हजारों करोड़ों रुपए मिले हैं, क्योंकि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के नाम पर वसूली की है। अब चूंकि ये डेटा सामने आ गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सारी जानकारियां अब सार्वजनिक कर दी हैं। इसीलिए अब सबके पास ये जानकारियां पहुंच चुकी हैं। यहां तक तो सब कुछ सच है, सही है, लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के रास्ते बीजेपी या किसी भी पार्टी को जो चंदा मिला है उसका हिसाब किताब है, क्योंकि ये पैसा इकोनॉमी के व्हाइट वाले हिस्से से आया है। कंपनी ने पैसा बैंक में जमा किया, उसके बदले में बैंक से बॉन्ड्स लिए, वो बॉन्ड्स पार्टी को दिए गए, पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैंक के हवाले किया, उन्हें भुनाया और बदले में पैसे ले लिए। लेकिन कांग्रेस के इस मामले में क्या हुआ? कांग्रेस को 520 करोड़ रुपए की रकम मिली जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। ऐसा क्यों? और इनकम टैक्स विभाग इसी मामले की जांच कर रहा है। इसी जांच का विरोध करने कांग्रेस के लोग हाईकोर्ट तक पहुंच गए। हाईकोर्ट में कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये अपील की थी कि इस जांच को रोका जाए। इसी मामले की सुनवाई में जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस पुष्पेंद्र कुमार गौरव की डिवीजन बेंच ने ये कहा कि भाई, हमारे पास जो एजेंसी ने इनकम टैक्स विभाग ने जो कागज पेश किए हैं, जो सबूत हमारे सामने हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि उनके पास काफी चीजें हैं, काफी जानकारियां हैं और पक्के सबूत भी हैं, जिसके आधार पर यह लगता है कि इस मामले की और जांच होनी चाहिए। खासकर कांग्रेस के 2014, 2015, 2015 और 16 और 2016 और 17 के अकाउंट के सबूत। कोर्ट ने माना कि करीब 520 करोड़ रुपए का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इनकम टैक्स विभाग को मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL के यहाँ जो जांच से कागजात मिले हैं, उससे पता चलता है कि इस कंपनी ने कांग्रेस को ये 520 करोड़ रुपए की रकम दी, जिसका हिसाब किताब पार्टी ने नहीं दिखाया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यही मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी जो है, उसने बीजेपी को भी 584 करोड़ रुपए का चंदा दिया है, लेकिन वो चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए दिया गया है। मतलब कंपनी ने बैंक में जमा किया, बॉन्ड खरीदे और बीजेपी ने उस बॉन्ड को भुनाते हुए वो 584 करोड़ रुपए का चंदा ले लिया। अब ये सारा पैसा एक वाइट चैनल के जरिए, बैंकिंग चैनल के जरिए सामने आया, जबकि कांग्रेस के मामले में ये हुआ कि ये 520 करोड़ रुपए का चंदा जो आया वो बैंकिंग चैनल के जरिए नहीं आया और इसको कांग्रेस ने कहीं दिखाया नहीं। अब वो मीडिया जो लगातार इस बात को लेकर शोर मचा रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हफ्ता वसूली हो रही है, बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला क्योंकि बीजेपी ने तमाम कंपनियों को डरा धमकाकर एजेंसियों का इस्तेमाल करके इस रकम को वसूला, और ये कहा जा रहा है कि इस वजह से बीजेपी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि दूसरी पार्टियों के पास अब कोई पैसे ही नहीं हैं कि वो चुनाव लड़ पाएं, और इसी वजह से अब ये चुनाव निष्पक्ष नहीं रह जाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाएंगे। अब वही सारा मीडिया कांग्रेस के इस केस पर चुप्पी साधे हुए है। उनके लिए बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस के पास ये पैसा सामने से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से आया। इसको लेकर वो मीडिया कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछले दरवाजे से आया पैसा तो सभी पार्टियों के पास जाता है।
कई बार हम देख चुके हैं कि किसी पार्टी के किसी नेता के घर करोड़ों करोड़ों रुपए कैश में मिलते हैं और ये सारा पैसा ही पिछले दरवाजे से आता है। यही ब्लैक मनी होता है और उसका इस्तेमाल चुनाव में होता है। अगर आपको याद हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जब जारी करने का ऐलान किया गया था तो उस समय यही कहा गया था कि इससे चुनाव में और राजनीति में ब्लैक मनी को आने से रोका जा सकेगा, क्योंकि तब सारा पैसा बैंक के जरिए, वाइट चैनल के जरिए पार्टियों तक पहुंचेगा। लेकिन चंदे के इस धंधे को मीडिया अब नहीं उठा रहा और जो पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर जोर जोर से चिल्ला रही थी वो पार्टियां अब इस मामले में चुपचाप क्यों बैठी हैं? हाईकोर्ट में कांग्रेस ने 19 मार्च 2014 को इस एक मामले में एक पिटीशन फाइल की थी जिसमें कहा गया था कि इनकम टैक्स विभाग को इनकम टैक्स एक्ट के तहत उनकी पार्टी के किसी पुराने मामले को रीअसेस करने का अधिकार नहीं है और ये कानून का उल्लंघन है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि हमें लगता है कि इनकम टैक्स विभाग के पास 2014-15 से लेकर 2020-21 तक के आपके खातों की जांच करने और उसको रीअसेस करने के लिए पर्याप्त वजह हैं। इनकम टैक्स विभाग ने जो डॉक्यूमेंट हमें दिए हैं उसमें दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 और मध्य प्रदेश चुनाव 2018 और 2013 के समय आपके अकाउंट में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिनकी दोबारा जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हमें कई सबूत दिख रहे हैं। खासकर इनकम टैक्स विभाग ने 2019 में मेगा इंजीनियरिंग पर एक रेड की थी। उसमें एक डायरी मिली थी, उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं जिससे दिख रहा है कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर की गई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें लगता है कि आप जानबूझकर यानी कांग्रेस जानबूझकर इस मामले को लटका रही थी। 1 साल से यह मामला चल रहा था लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और 19 मार्च को वो इस मामले को रोकने के लिए सीधे हाई कोर्ट में आ गए, जबकि इस असेसमेंट को खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए समय 31 मार्च तक का ही है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान की धारा 26 के हिसाब से आप जो असेसमेंट रोकने की बातें कर रहे हैं वो बेमानी है, उसको नहीं माना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस जो ये कह रही है कि भाई हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, बीजेपी ने हमारी सारी फंडिंग रोक दी है, हमारे सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के पास बहुत सारा अनअकाउंटेड इनकम यानी ब्लैक मनी पड़ा हुआ है और वो इसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन जो पैसा उन्होंने बैंक में रखा है, खास तौर पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो मिला है, वो केवल उतना ही दिखाना चाहते हैं। आज जब उनकी अनअकाउंटेड इनकम पकड़ी गई है तो अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाकर किसी भी तरीके से इस जांच को रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए शोरगुल किया जा रहा है। और फिर से हम वही सवाल उठाते हैं कि हमारा मीडिया इस मामले को लेकर इतना शांत क्यों है? वो मीडिया जो लगातार चुनावी चंदे को लेकर इतना शोरगुल कर चुका है, वो आखिर कांग्रेस के इस अनअकाउंटेड मनी को लेकर चुप क्यों है? आपको क्या लगता है, क्यों मीडिया आखिर इस मुद्दे को नहीं उठा रहा है और कांग्रेस की इस बात को सामने नहीं ला रहा है? हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। इसके अलावा अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।